फाइनली BKNRL की तरफ से आप लोगों का JNM नर्सिंग का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यस, आप लोग सही सुन रहे हो। यदि आप लोगों ने SSUHS का JNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया है, क्या दिया है, SSUHS का JNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। BKNRL जो आप लोगों का गोलाघाट में है उसका अप्लाई आ चुका है। जो अभी 3 कॉलेज का अप्लाई आ चुका है वो क्या है, IOCL, ऑल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान एंड अभी ये है BKNRL। तीनों कॉलेजेस का अभी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ना। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं, एंड कौन यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा, सारा चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो प्रॉपर्ली देखिए एंड कट ऑफ कितना जाता है मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इफ़ आपको BKNRL में एडमिशन लेना है, उसका अप्लाई आ चुका है तो आप लोग अभी अप्लाई कर पाएंगे। सारा डिटेल्स आप लोग इसी में मिल जाएगा। यदि व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड यदि आप लोग पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लीजिए, है ना। JNM नर्सिंग का अभी जो ये वीडियो है ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, पेड काउंसलिंग ग्रुप में ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया है। एंड ऑल इंडिया का भी मैंने ऑलरेडी सुबह ही दे दिया था, मेरा एग्जाम चला इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं ज़रूर बना दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी मैं BKNRL का वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद ऑल इंडिया का आएगा। एंड और एक ये बात है कि यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में DM करना है कि आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप लोग 99 रुपीज़ पेमेंट करके ये पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे 20 मेंबर्स का ग्रुप रहेगा और ग्रुप ऑल टाइम ओपन है, टाइम टू टाइम वहाँ पे आप लोग को अपडेट मिलेगा। JNM का काउंसलिंग एंड सारा चीज़ें वहाँ पे मिलता रहेगा। मेंटरशिप सेशंस भी रहेगा। मैंने संडे जो लास्ट संडे हुआ था उसमें मेंटरशिप सेशन भी रखा था, सारे स्टूडेंट्स का साथ सारा जो भी डाउट्स होता है सारा सॉल्व भी करके दिया। एंड ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहता है, अब तो आप लोग ऑब्वियसली ग्रुप में ही डिस्कस कर पाएंगे। एंड यदि CWE का आप लोग को पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी आप लोग को इसी नंबर पर DM करके आप लोग को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो चलिए अभी मुद्दे पर आते हैं। BKNRL JNM नर्सिंग का जो अभी अप्लाई का नोटिफिकेशन आया है वो आ गया है, आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को जाके मिल जाएगा। जो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जिन्होंने भी SSUHS का JNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आप लोगों को क्या करना है, BKNRL के लिए आप लोग JNM नर्सिंग का अप्लाई कर पाएंगे। वो भी 15 अगस्त से लेकर आप लोग 24 अगस्त तक ही आप लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एंड अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। यदि अप्लाई प्रोसेस का वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अप्लाई प्रोसेस बोल के कॉमेंट एक कर देना है। एक यदि कॉमेंट करोगे कि अप्लाई प्रोसेस वाला तो मैं आप लोग अप्लाई स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर बना के दूंगा। ये हो गया। अभी आते क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पहली बात तो कि आपको फीमेल कैंडिडेट्स होना पड़ेगा, PRC मैंडेटरी है। एंड क्लास 12 में आपका 40% होना पड़ेगा मैंडेटरी। एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपका क्लास 12 में होना पड़ेगा। इंग्लिश में 40% होना ज़रूरी नहीं है। ये हो गया रिलैक्सेशन, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड बाकी यदि ओपन स्कूल से भी किए हो तो भी आप लोग एलिजिबल हो, ओपन स्कूल से NIOS से किए हो तो भी एलिजिबल हो, यदि CBSE वगैरह यदि ANM किए हो तो वो सारा चीज़ें। पर बस नॉर्मली यदि 12 पास हो, 12 में आपका 40% होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स होना पड़ेगा एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना पड़ेगा। दूसरी बात, आप लोगों का मिनिमम एज 17 होना पड़ेगा, मैक्सिमम 35 होना पड़ेगा, एंड मेडिकली फिट होना पड़ेगा। एंड एक स्टूडेंट एक बार ही आप लोग एडमिशन ले पाएंगे एक साल में। रिजर्वेशन भी है, बहुत सारे रिजर्वेशन है। पहली बात तो क्या है, 5% रिजर्व रहेगा फॉर द डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स ऑफ जो 40% से लेकर 50% डिसेबिलिटी होता है उन लोगों के लिए। SC के लिए 7%, ST प्लेन के लिए 10%, ST हिल के लिए 5%, OBC के लिए 27, AWS के लिए 10। ओके। एंड जो टोटल सीट्स है वहाँ से 30% जो सीट्स रहेगा वो क्या रहेगा, जो 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर है। मैंने ऑलरेडी इन सब के बारे में भी बताया था। जो लोग स्कूलिंग फ्रॉम स्कूल्स कवर्ड अंडर ज्ञानदीप स्कीम, तो उन लोगों के लिए 30% सीट रिजर्व रहेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यदि 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर हो, यदि आप लोग BKNRL के पास यदि 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में हो तो आप लोगों के लिए जो 30% सीट्स होगा आप लोगों के लिए रिजर्व रहेगा। और 30% सीट्स रिजर्व रहेगा गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट के लिए। 40% सीट रिजर्व रहेगा ऑल स्टूडेंट के लिए, आसाम का ऑल स्टूडेंट के लिए। एंड यदि ये जो 30% सीट्स 10 किलोमीटर रेडियस वाला ये फिलअप नहीं होता है तो नॉर्मल पे आ जाएगा। एंड ये सही 30% गोलाघाट का भी वो सही है, यदि फिलअप नहीं होता तो नॉर्मल पे आ जाएगा। अभी सारा चीज़ें बताते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। पहली बात तो ये JNM का जो स्कोर कार्ड है वो स्कोर कार्ड से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। मिनिमम कितना मार्क्स होना पड़ेगा, 28% होना पड़ेगा फॉर द जनरल एंड AWS के लिए। SC ST OBC NCL के लिए 28 मार्क्स होने से भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये मार्क्स से आपको सीट वैसे भी नहीं मिलने वाला, आपको ज़्यादा सीट मार्क्स चाहिए होगा, है ना। एंड रिजेक्शन क्यों होगा, क्योंकि फुलफिल एज क्राइटेरिया ये सारा चीज़ें यदि कुछ भी रॉन्ग देते हैं तो दिक्कत होगा आप लोगों को। तो प्रॉपर्ली आपको सारा चीज़ें यहाँ पे फिल करना है। एंड JNM नर्सिंग के कोर्स के बारे में पूरा प्रॉपर्ली जो प्रोस्पेक्टस है वो रिलीज हो चुका है। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ये सारा चीज़ फॉरवर्ड जरूर कर दूंगा। बाकी टाइम टू टाइम आप लोगों का अपडेट तो आता रहेगा। एंड यहाँ पे टोटल सीट्स कितना है, 50 सीट्स है। BKNRL का जो टोटल सीट्स है वो 50 है। उसके बाद फी स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। फी स्ट्रक्चर पर आने के बाद मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताऊँगा कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था, ठीक है।
तो चलिए मैं अभी फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर डिपेंड करके आपका एनुअल इनकम के बेसिस पे। इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है फॉर बीके एनआरएल IOCL है ना, सबके लिए। यदि आपका पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम में बिलो 2 लाख रहेगा ना, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका फ़ी रहेगा सिर्फ और सिर्फ 8,700 एंड फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 7,200, थर्ड ईयर में 7,200 ओनली ये फ़ी। एंड यदि आप लोगों का पेरेंट्स का इनकम 2 से 5 लाख के अंदर में रहेगा, ये बढ़ के फ़ी 25,000 हो जाता है। ये देखो 25,000 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एंड यदि किसी पेरेंट्स का इनकम अपर मतलब 5 लाख से ज़्यादा है तो उन लोगों का फ़ी हो जाता है 50,000, 50,000 हो जाता है। यदि पेरेंट्स का इनकम कम रहेगा तो ओबियसली हॉस्टल का जो मेस फी रहेगा आप लोगों को 1,800 पर मंथ रहेगा। एंड सिक्योरिटी मनी रहेगा 10,000, आप लोगों को सिक्योरिटी मनी भी आप लोगों को देना पड़ेगा। दूसरी बात, इनकम सर्टिफिकेट जो होगा आप लोगों को जो ईयरली इनकम होगा, जो फाइनेंशियल ईयर होगा 25-26 का होना पड़ेगा। एंड आप लोगों को वैलिडिटी तो ऑब्वियसली आपको पता है न्यू इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स है, मैंने जितना डिटेल्स है मैंने ऑलरेडी दे दिया है। कट ऑफ क्या जा सकता है मैं आपको बता देना चाहूँगा। लास्ट ईयर के अराउंड ही आप लोगों का कट ऑफ रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, अप्लाई का डेट 15 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक रहेगा। दूसरी बात ये, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिए। अभी आते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। जीएनएम नर्सिंग का कंप्लीट डिटेल्स वाला मैं जो वीडियोस होता है मेरे चैनल पे ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। मैंने ऑलरेडी बनाया भी है सारा चीज़ें। यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे तो आप लोग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी सारा चीज़ें बताता रहता हूँ पेड काउंसलिंग ग्रुप में, एंड सारा चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। तो मैं अभी कुछ कट ऑफ के बारे में बता देना चाहूँगा। काउंसलिंग के लिए देखा, अभी आप लोग अप्लाई करोगे उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा। सीट मैट्रिक्स यहाँ पे देख लीजिए, टोटल जो सीट रहेगा ये देखिए। अबे यार क्या हो गया, ठीक है। सीट मैट्रिक्स आप लोग देख लीजिए, अनरिजर्व के लिए कितना सीट है, 14 सीट है। ये सीट मैट्रिक्स है, टोटल सीट मैट्रिक्स आप लोग देख लीजिए। एंड काउंसलिंग में ऐसा आप लोग नोटिफिकेशन देखिए आप लोगों को क्या बुलाते हैं। MPRC आप लोगों का मैंडेटरी है। एंड आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अभी तक कट ऑफ में प्रोविजनल एक मेरिट लिस्ट आता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको दिखा देना चाहूँगा। राउंड 2 में देखिए ओपन कैटेगरी जो ऑल असम के लिए जो एलिजिबल हो जाता है उसके लिए जो कट ऑफ गया है 62 स्कोर गया है। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट के लिए 59 गया है। 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर में जो है वो है 48 फॉर द जनरल। एंड AD के लिए जो AD है क्या, एडिशनल सीट्स है उसके लिए गया है 38 कट ऑफ। फॉर डी गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट नहीं, फॉर डी 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ NRL ये गया है। अभी गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के लिए राउंड 2 में गया था कट ऑफ। एंड राउंड 1 में क्या कट ऑफ गया है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। राउंड 1 में क्या कट ऑफ गया है, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। ओके, ये वेटिंग लिस्ट है, ऊपर वाला हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो क्या, जनरल का कट ऑफ जो कट ऑफ गया था ये देखिए 78, लास्ट ईयर 78 कट ऑफ गया है स्कोर पे देखिए। उसके बाद EWS में देख लीजिए, EWS में 71, SC के लिए गया था 73, एंड ST प्लेन के लिए गया था 72, ST हिल के लिए गया था 59, OBC के लिए गया था 74, ठीक है। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या गया था आप लोग देख लीजिए। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के लिए 61 गया था फर्स्ट राउंड में, एंड 10 किलोमीटर रेडियस में गया था 49 ना। एंड राउंड 2 में क्या गया था कट ऑफ ये। तो अपना अकॉर्डिंग देख लीजिए जेएनएम का क्या कट ऑफ जाता है बीके एनआरएल में। यानी यदि आपका पेरेंट्स का एनुअल इनकम कम है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी फ्रेश नोटिफिकेशन भी आया है। एंड यदि अप्लाई प्रोसेस का वीडियो चाहिए तो आप लोग इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में बताना है कि अप्लाई प्रोसेस, तो मैं आप लोगों को ज़रूर अप्लाई प्रोसेस का वीडियो बना के दूंगा। जब भी अप्लाई का स्टार्ट होगा तो 15 अगस्त से आप लोगों को क्या होगा, अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त से लेके है ना, डेट भी दिया गया है। ऑफिशियल जो डेट है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा फिर से। ये डेट मेंशन भी किया गया है, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, और क्या ही बार बार यही सेम चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करो, है कि नहीं। एंड यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे तो आप लोग क्या कीजिए, और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें DM करके आप लोग पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।